गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग पिछले दिनों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म किए थे और उसका कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे बाबू। उसी प्रैक्टिस सेशन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। फिर ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तुरंत आपके स्लाइड पे पहुंचता हूं बाबू। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। पहले यहाँ से मैं डिसेबल एनिमेशन कर दूं। चलिए, हम लोग पिछले दिनों कुछ ये प्रैक्टिस किए थे बाबू। देखा जाए कुछ क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? आंसर था ऑल ऑफ द थ्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि a ray of light incidents upon a mirror at an angle 20 degree. What is angle of incidence? प्रकाश की एक किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो आपतन कोण का मान कितना था बाबू? आपतन कोण का मान था 70 डिग्री। आपतन कोण का मान था 70 डिग्री। ठीक है। ओके, आइए बाबू अगला क्वेश्चन। इन द above क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? हम लोगों ने कल बनाया था। इसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेविएशन कितना था बाबू? 40 डिग्री। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस? इसका सही ऑप्शन क्या था बाबू? इसका सही ऑप्शन था कनकेव, अवतल दर्पण। A ray of light incident on a plane mirror making an angle 90 degree with the mirror surface. The angle of reflection for this ray of light will be। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। इसके लिए आपतन कोण का मान कितना होगा बाबू? इसके लिए सही ऑप्शन क्या था आपका? 0 डिग्री। इस फिगर में टाइम, ये जो फिगर आपको दिखा रहा है वो एक घड़ी का इमेज दिखा रहा है, घड़ी का इमेज। तो प्लेन मिरर में हमने देखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोर्शन है, इमेज का राइट वाला पोर्शन है, वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा मतलब 9 से थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पोर्शन इमेज में है वो ऑब्जेक्ट के राइट में हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 पर आएगा, है ना। मतलब 9:25। दिस वन इज द डी ऑप्शन इज द लास्ट वन इज द करेक्ट। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन किए थे हम लोग शायद। अब यहाँ से बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इसके बाद बाबू आपके सामने क्वेश्चन है कि इन द कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। टॉर्च के अवतल परावर्तक सतह में बल्ब कहाँ रखा गया होता है? और आपके सामने आंसर्स हैं बाबू। फटाक फटाक हम चैट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए बाबू। टॉर्च के सतह में बल्ब कहाँ होता है? परावर्तक सतह के ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस पर, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए सी ए सी सी। आंसर सभी लोग दे नहीं रहे हैं बाबू।
चलिए सभी लोगों का फिर वही ए बी सी तीन तीन ऑप्शन निकल के आ रहा है ना। थोड़ा सा केवल क्वेश्चन बनाने के पहले, जवाब देने के पहले सोचा जाए बाबू। अब रुक जाइए, अब मैं मैसेज नहीं देख रहा हूं, पहले समझा जाए बाबू। जवाब देने के पहले ये समझा जाए, समझा जाए। यहाँ छोटा सा डायग्राम, टॉर्च, एक मिनट बाबू, सॉरी। टॉर्च कुछ इस तरीके से होता है बाबू, ऐसे टॉर्च होता है। और ये यहाँ पे इसके ऊपर ये एक ग्लास लगा हुआ रहता है, शीशा, है ना। और इसका बल्ब यहाँ पे होता है, बल्ब यहाँ पे होता है। सबसे जो बड़ी खासियत ये है कि टॉर्च से जो लाइट निकलता है ना, वो लाइट के रेज ऐसे पैरेलल निकलते हैं बाबू। लाइट के रेज ऐसे पैरेलल निकलते हैं, लाइट के रेज पैरेलल निकलते हैं, ठीक ना। कुछ इसी तरीके का बीम टॉर्च में से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए एक बात समझना है, यहाँ पे लाइट लाइट एक्चुअली प्रोड्यूस तो इस बल्ब में हो रहा होगा, और बल्ब से चलने वाले रेज ऑफ लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसमें से तो मान लीजिए ये वाला आगे चल गया, सीधा हमको समझ में आ गया। लेकिन कुछ रेज पीछे भी तो जाएंगे, और जो पीछे जाएंगे ना बाबू, वहीं तो टकरा के आगे की ओर पैरेलल हो जा रहे हैं। जो पीछे जाएंगे आगे की ओर टकरा के पैरेलल हो जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट हमारा क्या होगा बाबू, ये पॉइंट हमारा डेफिनेटली फोकस होगा। क्या होगा, फोकस होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोकस से जब रेज ऑफ लाइट चलेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, ठीक ना। देख लिया जाए ऑप्शन नंबर बी। फटाफट बाबू मैसेज कीजिए, समझ में आया यस, नहीं आया नो। सुमैया परवीन, राइट आंसर था बाबू बी आपका। सबरीन को समझ में आ गया, विजय सिंह को, रानी खातून, यस यस यस, वेरी गुड। नो 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 नो, कौन, गुनगुन, गुनगुन को समझ में नहीं आया बाबू। और देखा जाए सुप्रिया को समझ में नहीं आया, रिया को समझ में नहीं आया। चलिए कुछ लोगों को फिर से बाबू देख लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा बड़ा फिगर, ये हो गया टॉर्च हमारा। टॉर्च में माने टॉर्च का सामने वाला सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, ठीक है। और टॉर्च में यहाँ पे एक्चुअली बल्ब जो हम लोग यहाँ कसते हैं, ये बल्ब यहाँ कस दिए हैं। तो हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए। बढ़िया है, क्लास ले रहे हैं इमाम भाई, क्लास लेके फोन करते हैं हम आपको। अब आपको देखा जाए, ये टॉर्च हो गया, टॉर्च का सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग जब बल्ब कसते हैं ना, बल्ब, तो एक्चुअली बल्ब तो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, ये हो गया बल्ब आपका, ठीक ना। अब लाइट जो निकलता हुआ दिखाई देता है, लाइट यहाँ से पैरेलल निकलता हुआ दिखाई, तो यहाँ से बाबू देखिए, लाइट यहाँ से निकलता है, यहाँ आके टकराता है, फिर ऐसे पैरेलल चला जाता है। लाइट यहाँ आता निकलता है, यहाँ आके टकराता है, फिर ऐसे पैरेलल चला जाता है, ठीक है। फिर लाइट यहाँ भी आके टकराएगा और फिर पैरेलल हो जाएगा। फिर लाइट यहाँ भी आके टकराएगा और फिर, तो ऐसा ही बाबू टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है एक पैरेलल बीम के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाला पॉइंट कहाँ पर है बाबू, फोकस पे। हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन चार अलग अलग स्पेशल रेज देखे थे, उसी में का एक यह रे है कि यह कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे। फोकस से चलने वाले रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया बाबू, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्मॉल कनकेव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। इन ऑर्डर टू यूज दिस कनकेव मिरर एज अ डेंटिस्ट मिरर, द डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी। कह रहा कि एक छोटे से अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, इसका प्रयोग
डॉक्टरी दर्पण के रूप में करते समय दर्पण से दांत की दूरी कितनी होनी चाहिए बाबू? एक्चुअली जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे दांतों के अंदर की कैविटी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देख देख रहे होते हैं। बाहर से देखने में वो कठिनाई होगी, इसलिए कहा जाता है कि अगर उस दांत का बड़ा साइज का इमेज बन जाए, तो बड़ा साइज का इमेज बनाता है कौन? कनकेव मिरर। केवल एक कनकेव मिरर है जो ऑब्जेक्ट का बड़ा साइज का इमेज बना सकता है। और कनकेव मिरर कहाँ बनाता है बाबू? तो फोकस एफ एफ और पी के बीच में। अब इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि एफ आपका कहाँ है? एफ आपका 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर आपका मिरर हो गया है ना, ये अगर आपका मिरर हो गया वो, तो ये इसका यहाँ पे एफ हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू? ये वाला डिस्टेंस होगा आपका 2.5। ठीक ना, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका 2.5। अब ऑब्जेक्ट को इस एफ और पी के बीच में, इस एफ और पी के बीच में यहाँ रखिए तो भी बड़ा इमेज बनेगा, यहाँ रखिए तो भी बड़ा इमेज बनेगा, यहाँ रखिए तो भी बड़ा इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे दांत है, दांत का डिस्टेंस मिरर से मैक्स 2.5 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए। लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर पे हम लोग रखेंगे, नहीं 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा? अनंत पे। 2.5 सेंटीमीटर से कम वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन है? 1.5 सेंटीमीटर पे। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किस प्रॉपर्टी पे है? कि अगर फोकस के भीतर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका बड़ा इमेज बनता है। बोलिए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? जल्दी मैसेज कीजिए यस नो। चलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज 100 मिलीमीटर in front of a concave mirror which produces an upright image। एक अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बाबू ध्यान देना है, अवतल दर्पण कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हर बार तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता था बाबू, वास्तविक और उल्टा। केवल एक कंडीशन था, जब काल्पनिक और सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था। इरेक्ट के लिए यहाँ पे अपराइट का वर्ड यूज किया है। वो कंडीशन कौन था? जब फोकस के भीतर हो जाए ऑब्जेक्ट तब। ठीक ना, तो 100 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है और उसका सीधा इमेज बन रहा है। जाहिर सी बात है कि यह फोकस के भीतर है। 100 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कहाँ है? फोकस के भीतर है। तो फोकस 100 से ज्यादा पर होगा। हमको पूछा गया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो जब एफ के बारे में आपको पता हो गया कि यह 100 से ज्यादा होगा, तो आर बराबर 2f हम लोग पढ़े हुए हैं, तो 2f मतलब 200 से ज्यादा, मोर देन 200 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। बाबू मैसेजेस मैं नहीं देख रहा हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा इस बीच में तो हैंड रेज कीजिएगा, वो मुझे तुरंत दिखाई दे देगा। ओके, अभी फिलहाल मैंने चैट बॉक्स को बंद करके रखा है। किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मुझे वो दिखाई दे देगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, सुप्रिया सालू गुप्ता। चलिए बोलिए सालू बाबू, बोलो बाबू। सर एक बार और बता दीजिए ना ये वाला क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में था ना कि 100 मिलीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है कनकेव मिरर के सामने, तो 100 मिलीमीटर पर रखा गया है और सीधा इमेज बन रहा है। तो कनकेव मिरर में सीधा इमेज तो केवल एक ही बार बनता है जब फोकस के भीतर हो ऑब्जेक्ट, है ना। जाहिर सी बात है कि 100 मिलीमीटर जो रखा गया है वो फोकस के भीतर है। इसका मतलब कि फोकस जो है 100 मिलीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था बाबू कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या। तो जब फोकस 100 मिलीमीटर से ज्यादा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 200 मिलीमीटर से ज्यादा। एफ
जो है R बराबर 2F होता है, मतलब फोकस का डबल हो जाएगा। क्लियर क्लियर सालू? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे ही बाबू जिसको प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। निम्न में से किस दूरी पर एक व्यक्ति को अपना चेहरा रखना चाहिए जिससे इस अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जा सके? A concave mirror has a focal length 25 centimeter. At which of the following distance should a person hold his face from this concave mirror so that it may act as a saving mirror? है ना? फिर यहाँ भी वही बात है बाबू कि सेविंग मिरर के रूप में रखना है। तो सेविंग मिरर के रूप में रखना है मतलब उस आदमी को अपने चेहरे का बड़ा इमेज दिखाई देना चाहिए। तो बड़ा इमेज कहाँ पर होगा बाबू? यहाँ ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो गया है। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है बाबू और यहाँ गलती से 20 हो गया है। हाँ, बड़ा इमेज कब बनेगा बड़ा और सीधा? जब ऑब्जेक्ट फोकस के भीतर हो। फोकस कहाँ है? 25 सेंटीमीटर पे। तो इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पे। ऑप्शंस में देखते हैं बाबू, 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस वाला एक ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर बी। अब 20 सेंटीमीटर पे अगर चेहरे को हमने अपने रख दिया मिरर के सामने तो हमारा चेहरा आ जाएगा फोकस के भीतर, जिससे कि हमारे चेहरे का बड़ा और सीधा इमेज जो है हमको मिलेगा। प्रॉब्लम होगा बाबू हैंड रेज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर। चलिए ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू। कनकेव मिरर द्वारा कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है? आंसर दीजिए बाबू। लेस देन और इक्वल टू 1, मोर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, और लेस देन 1, मोर देन 1। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी प्रियम रानी, विजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी। सी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो क्या करता है बाबू? तो हर तरह का इमेज बनाता है, बड़ा भी छोटा भी। तो जब बड़ा बनाएगा तो मैग्निफिकेशन, जब बड़ा बनाएगा तो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा, जब छोटा बनाएगा तो मैग्निफिकेशन एक से कम, और जब इक्वल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन एक के बराबर। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता बाबू। कन्वेक्स मिरर है, मिस्टेक हो गया है। उत्तल दर्पण, इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए बाबू। सर क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं सर, क्लास। हाँ 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 हाँ। आई एम, अच्छा हम बने ऑनलाइन क्लास में, तो फोन कर दूंगा। चलिए वेरी नाइस, सब लोगों का बी ऑप्शन वेरी गुड, क्योंकि कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो लेस देन 1। नेक्स्ट बाबू, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन। डी डी वेरी गुड वेरी गुड। क्यों बाबू? चलिए ये अच्छी बात है, प्लेन मिरर हमेशा इक्वल साइज का इमेज बनाता है, इसलिए 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आइए। कनकेव कनकेव मिरर है, आपको दिखाई दे रहा है। इन ऑर्डर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विद अ कनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अवतल दर्पण से आवर्धन -2 प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? माइनस का मतलब हो गया बाबू रियल इमेज, और 2 मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इमेज बड़ा बन रहा है।
रियल बनेगा बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने रियल और मैग्निफाइड इमेज कब बनता है बाबू? अब ढूंढिए, आपके सामने ऑप्शंस है बाबू, आंसर दीजिए। बी, पोल और फोकस के बीच में जो बोल रहा है वो पोल और फोकस के बीच में +2 मैग्निफिकेशन हो सकता है, -2 हो सकता है। बी, ए वाले तो गलत है बाबू, बी वाले सही है। बिकॉज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है, रियल बनता है और मैग्निफाइड बनता है। तो मैग्निफाइड मतलब बड़ा, बड़ा मतलब -2 वहां मिल सकता है। नेक्स्ट, इस बार मैग्निफिकेशन हमें अवतल दर्पण से ही चाहिए, लेकिन +4 कहाँ रखा जाए? सी 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 सी, एक आदमी ए भी लिखा है, सी सी, वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं, प्लस का मतलब रियल और 4 है, इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। तो कहाँ मिलना चाहिए हम लोग को? बड़ा होना चाहिए और वर्चुअल होना चाहिए, इसलिए बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब आइए, मैग्निफिकेशन -1 चाहिए, कन्वर्जिंग मिरर है, कहाँ रखा जाए बाबू? माइनस का मतलब रियल इमेज और मैग्निफिकेशन 1 का मतलब कि इक्वल साइज का इमेज। रियल एंड इक्वल कहाँ बनता है? ए डी गड़बड़, बी गलत, बी बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप लोग 6 कंडीशन याद क्यों? उन्हीं 6 कंडीशंस को तो हम पूछ रहे हैं आपसे, है ना? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये होगा, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो होगा वो बनाएगा इक्वल साइज का इमेज। डी, अभी भी प्रीति कुमारी डी लिख रही है बाबू, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, -0.6 मैग्निफिकेशन चाहिए। माइनस का मतलब हुआ रियल इमेज और 0.6 यह मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, मतलब इमेज जो है वो छोटा बनेगा, तो रियल बनेगा और छोटा बनेगा। बताइए कहाँ बनेगा बाबू? रियल और छोटा। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी पर बाबू, सी गुनगुन सी लिख रही हैं, आसिफ भी सी लिख रहे हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तो बात किया हम लोगों ने कि वहां पर रियल और बड़ा इमेज बनता है, इस बार हमें रियल और छोटा इमेज चाहिए था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो छोटा बनेगा और रियल बनेगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, सुनिए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट a large distance in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. The image will be formed in front of the mirror at a distance of, कह कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने बहुत बड़ी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो बताना है कि दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? सी 40 सेंटीमीटर, ए 20 सेंटीमीटर, ए ए गुनगुन ए जिसान सी, शबनम ए, नेहा ए, दानिश ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई, यहां समझिए बाबू, 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना? 40 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा r इज इक्वल टू है, r इज इक्वल टू है 40। तो इसका फोकस जो है कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना? और फोकस जब इसका 20 हो जाएगा तो, और अब दूसरी बात देखिए, कह रहा है कि कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है जी?
बहुत अधिक दूरी पर, बहुत बड़ी दूरी पर, एट अ लार्ज डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस। तो बहुत अधिक दूरी मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज बनता है फोकस पे। फोकस कितना दूरी पर है बाबू? 20 सेंटीमीटर पे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक आदमी कोई रेज हैंड किया था, फिर डाउन कर लिया। नहीं, मिराज बोलिए बाबू, मिराज क्या प्रॉब्लम है? आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए मिराज। आज सर बोल रहे थे, फिर से समझाइएगा एक बार। यही वाला क्वेश्चन ना? यस सर। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हो गया। कह रहा है ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख लिया कि आर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने कहा, तो जब आर 40 होगा तो इसका फोकस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिरर कौन सा है बाबू? तो मिरर है हमारा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? एट अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, बहुत बड़े डिस्टेंस पे रखा गया है। तो जब बहुत बड़े डिस्टेंस पे रखा गया है मतलब इन्फिनिटी पे रखा गया है, और इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसका इमेज बनता है फोकस पे, मतलब कहाँ बनेगा? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। चलिए बाबू, मैग्निफिकेशन -1.5 चाहिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन -1.5 चाहिए। देखिए, न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन है, लेकिन बिना न्यूमेरिकल बनाए हमको बता देना है। मैग्निफिकेशन -1.5 चाहिए, और फोकल लेंथ है कितना? 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बाबू? मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है यहाँ पे। यहाँ देखिए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है बाबू? मैग्निफिकेशन का वैल्यू है हमारा 1.5, है ना, मैंने 1 से बड़ा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि इमेज कैसा बनेगा? लार्जर बनेगा। इमेज कैसा बनेगा? लार्जर बनेगा, बड़ा बनेगा। और माइनस है मतलब रियल। तो एक बात क्लियर हुई यहाँ पर हमें कि इमेज कैसा बनेगा बाबू? लार्ज, लार्ज एंड रियल। एक बात तो क्लियर हो गई कि इमेज कैसा बनेगा? लार्ज और रियल। अब हमको याद करना है, पहले देख लीजिए मिरर कौन है। तो मिरर डेफिनेटली बाबू कनकेव है। यहाँ पे मिरर, यहाँ पे क्या है बाबू? कनकेव है। मिरर क्या है? कनकेव है। अच्छी बात है। तो कनकेव से लार्ज और रियल इमेज कब बनता है? तो जब ऑब्जेक्ट रखा होता है एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? एफ और सी के बीच में, है ना, एफ एंड सी के बीच, है ना, एफ और सी के बीच में। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि इसका 16 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। 16 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। मतलब 16 से 32 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहां पर बाबू? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हैंड रेज करते रहिएगा आप लोग जिसको प्रॉब्लम होगा बाबू। और एक बात, ये अभी से 10 मिनट के बाद हम लोगों का ये क्लास अपने आप ओवर हो जाएगा। जैसे ही ओवर होगा 2 मिनट इंतजार करके आप फिर उसी, या बिना इंतजार किए आप उसी लिंक से तुरंत कनेक्ट हो जाइएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स। वाहनों में लगे पश्च दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है बाबू? तो गाड़ियों में जो साइड मिरर या रियर व्यू मिरर लगा हुआ होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और उसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग अभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग अभी जानते हैं कि यह छोटा इमेज बनाता है हमेशा। इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन जो है कितना होगा बाबू?
लेस देन 1, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। एगो स्फेरिकल मिरर से इमेज बना हुआ है, वो कैसा है? वर्चुअल है। तो कौन वर्चुअल कौन बना सकता है? याद कीजिए कल का सबसे पहला क्वेश्चन। वर्चुअल अवतल भी बना सकता है और उत्तल भी बना सकता है, मतलब वो अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी। ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बहुत लोग यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई मेटालिक क्या है। तो ये एक आध वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कराने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज वर्चुअल। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है ना, इरेक्ट सीधा बनता है, और स्मॉलर छोटा बनता है। तो मिरर कौन सा है? वाह, तो बता रहा है कि कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति कोई भी हो, यदि एक दर्पण हमेशा उसका आभासी सीधा तथा उसके बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग पढ़े हुए थे बाबू कि हमेशा बड़ा, सॉरी गड़बड़ हो गया बाबू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर और यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर, ठीक ना। स्मॉलर के अकॉर्डिंगली यह कन्वेक्स लेंस होगा और बराबर के अकॉर्डिंगली यह प्लेन मिरर होगा। क्लियर? ये टाइपिंग मिस्टेक है। आपको कभी क्वेश्चन मिलेगा तो टाइपिंग मिस्टेक उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटिस्ट। अभी तो डेंटिस्ट वाले की बात की थी हम लोग, यहाँ पे कौन सा मिरर यूज होगा बाबू? जल्दी से बताइए आंसर इसका। बी 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 बी। चलिए, वेरी गुड। डेंटिस्ट मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है बाबू। कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 4 गो ऑप्शन में से कनकेव मिरर का यूज कहाँ नहीं किया जा सकता है? आंसर बोलिए बाबू। कनकेव मिरर का यूज कहाँ नहीं किया जा सकता है? आपके आंसर डी। डी गुनगुन राजपूत लिखती है ए। मैग्नीफाइंग मिरर, मैग्नीफाइंग का मतलब बड़ा इमेज दिखाने वाला मिरर, तो बड़ा इमेज दिखाने वाला मिरर तो कनकेव है। टॉर्च के रिफ्लेक्टर में बात हो चुकी है। डेंटिस्ट में तो एक रेयर व्यू मिरर है जहां पर हम लोग कन्वेक्स का। वेरी गुड, राइट ऑप्शन इज द डी। आप सभी लोगों ने डी आंसर दिया है, एक आदमी को छोड़ करके। वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू। आहा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था बाबू। पढ़िए आराम से और आंसर देना है आपको। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू अ स्पेशल मिरर। एक लड़का जो है एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा है, नजदीक में खड़ा है। He finds, वो देखता है, क्या देखता है? द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर देन नॉर्मल। उसके हेड का इमेज जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। द मिडल पार्ट ऑफ हिज बॉडी, शरीर का बीच वाला भाग क्या है? सेम साइज का दिखाई दे रहा है। और पैर जो है बाबू, वो पैर उसको छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब यह ऊपर से नीचे तक स्पेशल मिरर कैसे बना हुआ है? तो आप देखिए ना, ऊपर में मिरर बना हुआ था, ऊपर में बना हुआ था बड़ा इमेज। तो बड़ा इमेज कौन बनाता है वो पहचानना है। बीच में बना था सेम साइज का इमेज, तो सेम साइज का तो प्लेन हो जाएगा, बीच में प्लेन होगा। और बीच में नीचे था बाबू, लेग जो है छोटा था,
कौन ऑप्शन? सी 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 कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स। सी ऑप्शन नंबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, इसके लिए क्या उपयोग किया जाए? रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड, इसके लिए कौन सा मिरर यूज किया जाए? आंसर दीजिए बाबू। रियल इमेज चाहिए हमें, इसमें भी लोग सी घुसा रहा है। सी प्लेन मिरर है बाबू, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इक्वल इमेज बनाता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कनकेव मिरर जो है वो क्या करता है? रियल इमेज बनाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया था। वैसे प्रैक्टिस सेट बाबू, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपकी किताब में भी हैं, है ना? आप क्वेश्चंस बनाइए, जो प्रॉब्लम्स होते हैं बाबू, प्रॉब्लम्स को आप मेरे को मैसेज कीजिए, है ना? प्रॉब्लम्स को मैसेज करने के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन और चलेगा न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक छोटा सा, कुछ 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बाबू, 2-4 क्वेश्चंस का एक न्यूमेरिकल सेशन चलेगा, ताकि आपकी किताब में जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे, उसको आप क्या कर सकें, तो उसको आप बना पाए न्यूमेरिकल के रूप में। तो चलिए अभी 2 मिनट का, 1 मिनट का समय है, 2 मिनट का, लेकिन मैं अभी क्लास को ओवर कर रहा हूँ और फिर तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट के बाद वैसे ही कट जाएगा। न्यूमेरिकल सेशन के लिए मैं फिर से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ बाबू, आप लोग तुरंत रिज्वाइन हो जाइएगा उसी लिंक से, लिंक दूसरे की जरूरत नहीं है।